केकेआर सबसे नीचे। संजू के शतक से चेन्नई को इस साल के आईपीएल में पहली जीत मिली। दिल्ली लगातार 2 मैच हारी। आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स को चौथे मैच में अपनी पहली जीत मिली। उन्होंने संजू सैमसन के शतक से दिल्ली कैपिटल्स को घर पर 23 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने खाता खोला। आखिरकार उन्हें चौथे मैच में अपनी पहली जीत मिली। उन्होंने संजू सैमसन के शतक से दिल्ली कैपिटल्स को घर पर 23 रन से हराया। चेन्नई की जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आ गई। वे अकेली ऐसी टीम है जिसने इस बार कोई मैच नहीं जीता है। आईपीएल में अच्छी शुरुआत करने के बावजूद लगातार 2 मैच हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव बढ़ गया था। पहले 3 मैचों में कोई रन नहीं बना था। उन्होंने 3 मैचों में 22 रन बनाए। आलोचना शुरू हो गई थी। सवाल उठाए जा रहे थे। आखिरकार संजू ने सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में अपना पहला शतक बनाया। भारतीय बल्लेबाज ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 52 गेंदों पर शतक बनाया। आईपीएल में ये उनकी चौथी सेंचुरी है। संजू इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में 3 सेंचुरी लगा चुके हैं। चेन्नई इस ऑक्शन से पहले संजू को टीम में लेने के लिए बेताब थी। उन्होंने रविंद्र जडेजा और सैम कुरेन जैसे 2 क्रिकेटरों के साथ संजू को लिया। चेन्नई संजू को महेंद्र सिंह धोनी के विकल्प के तौर पर तैयार कर रही है। संजू ने पिछले महीने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया था। इस वजह से उनसे उम्मीदें और भी बढ़ गईं। लेकिन संजू ने पहले 3 मैचों में रन नहीं बनाए। तब भी हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को भरोसा था। उन्होंने कहा कि नई टीम में ढलने में थोड़ा समय लगता है। संजू को फॉर्म में लौटने में समय लगेगा। दाएं हाथ के इस बैट्समैन ने ये दिखाया। संजू ने शनिवार को बड़ी पारी खेलने का फैसला पहले ही कर लिया था। शुरू से ही उनकी बैटिंग से साफ था कि वो अपनी लय वापस पा रहे हैं। 3 मैचों में रन नहीं बनाने के बावजूद संजू ने अपने खेलने का तरीका नहीं बदला। वो शुरू से ही जमकर खेल रहे थे। दूसरे छोर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी बैटिंग और बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। वो 18 बॉल पर 15 रन बनाकर अक्षर पटेल की बॉल पर आउट हुए। आयुष मात्रे के आउट होने के बाद चेन्नई की रन बनाने की स्पीड थोड़ी बढ़ गई। संजू ने 26 बॉल पर हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद भी वो हाथ खोलकर बैटिंग करते रहे। आयुष ने संजू का साथ दिया। उन्होंने भी हाफ सेंचुरी बनाई। हालांकि संजू की सेंचुरी के पीछे दिल्ली के पथुम निसंग का बड़ा रोल रहा। उन्होंने 52 रन पर अक्षर की बॉल पर लॉन्ग ऑफ पर संजू का आसान कैच छोड़ दिया। अगर उन्होंने वो कैच ले लिया होता तो चेन्नई का रन शायद 200 के पार नहीं जाता। निसंग की इस गलती का खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ा। इसके बाद से संजू ने और हाथ खोलने शुरू कर दिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई 230 रन बना लेगी, लेकिन आखिर में दिल्ली के बॉलर्स ने रन रोकने शुरू कर दिए। नतीजतन आयुष को आउट होना पड़ा। हालांकि उनके रन कम नहीं थे। उन्होंने 36 बॉल पर 59 रन बनाए। चेन्नई के फैसले पर सवाल उठेंगे। आयुष को शिवम दुबे ने आउट किया। संजू ने 19वें ओवर में चौका मारकर सेंचुरी बनाई। जिस तरह से उन्होंने जश्न मनाया, उससे पता चला कि वे कितने राहत महसूस कर रहे थे। आखिरी 2 ओवर में फिर कुछ रन बने। आखिर में चेन्नई ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। संजू ने 56 गेंदों पर 115 रन बनाए और दुबे 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में दिल्ली ने अच्छी शुरुआत की। निसंग तेजी से रन बना रहे थे। उनके साथ लोकेश राहुल थे। वे पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली ने 5 ओवर में 61 रन बनाए, लेकिन खलील अहमद ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिल्ली को पहला झटका दिया। राहुल 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। अंशुल कंबोज ने अगले ओवर की दूसरी गेंद पर निसंग को आउट कर दिया। श्रीलंकाई बैटर ने 24 गेंदों पर 41 रन बनाए। दिल्ली की पारी को संभालने का जिम्मा कैप्टन अक्षर और इनफॉर्म समीर रिजवीर पर था। तभी सरफराज खान पे सबकी नज़र पड़ी। सरफराज पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे थे। रविंद्र जडेजा इतने सालों से इस जगह पर देखे जा रहे थे। पॉइंट मैदान पर सबसे ज़रूरी जगहों में से एक है। 7वें ओवर में दिल्ली के कैप्टन अक्षर ने गुरजपनीत सिंह की पहली बॉल पर कट किया। बॉल हवा में थी। बॉल पॉइंट से काफ़ी आगे जा रही थी। सरफराज दाईं ओर कूदे। एक समय तो उनका पूरा शरीर हवा में था। उन्होंने दोनों हाथों से बॉल पकड़ ली। इसके बाद वो उठे और जश्न मनाने लगे। सरफराज का कैच देखकर कमेंटेटर्स उत्साहित हो गए। संजय बांगर ने कहा, पहले तो मुझे लगा कि मैं जडेजा को देख रहा हूँ। क्या रश था। जिस तरह से वो कूदे, उसके बाद आपको सरफराज की फिटनेस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि अगर आप चाहें तो कुछ भी मुमकिन है। अगले ओवर में रिजवी को जेमी ओवर्टन ने आउट कर दिया।
लगातार 4 ओवर में 4 विकेट गंवाने के बाद दिल्ली दबाव में आ गई। डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। मिलर इस आईपीएल के पहले 3 मैचों में नॉट आउट रहे। इस वजह से दिल्ली को उनसे उम्मीदें थीं, लेकिन 17 रन के बाद ओवरटन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। आशुतोष शर्मा एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अपना पहला मैच खेलने उतरे। उन्होंने शुरुआत में ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए, लेकिन ऐसा करते हुए 19 रन के बाद नूर अहमद ने उन्हें आउट कर दिया। ये इस आईपीएल में चेन्नई के किसी स्पिनर का लिया गया पहला विकेट है। दिल्ली को जिताने की पूरी जिम्मेदारी स्टब्स के कंधों पर थी। वो हाफ सेंचुरी खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुलदीप यादव होने की वजह से स्टब्स एक भी रन नहीं ले पा रहे थे। वो बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वो एक भी रन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए डॉट बॉल भी बढ़ रही थी। आखिरी 12 गेंदों में 32 रन चाहिए थे। स्टब्स ओवरटन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने 38 गेंदों पर 60 रन बनाए। स्टब्स के आउट होते ही दिल्ली की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। आखिर में दिल्ली की पारी 189 रन पर खत्म हुई। चेन्नई ने मैच 23 रन से जीत लिया। ओवरटन बॉल से हीरो रहे। उन्होंने 18 रन देकर 4 विकेट लिए। आईपीएल की सभी न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।